नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से आप ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं, चाहे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा हो। तो उसके लिए मैं एक टूल यूज करने वाला हूं जिसका नाम है पाइवोट पॉइंट हाइलो। ठीक है ना, पाइवोट पॉइंट्स हाइलो, ये वाले टूल आप यूज करिएगा। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग कोड करने वाले हैं किस तरह से। तो मान लीजिए हम लोग क्या डिटेक्ट करेंगे ना, कोई एक ऐसा पॉइंट जो अपने लेफ्ट साइड से भी टॉप पे हो एंड राइट साइड से भी टॉप पे हो। किस तरह से, एक एग्जांपल देखिए। जैसे इस हाई की हम लोग बात करें तो ये हाई क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने लेफ्ट से भी टॉप पे है एंड अपने राइट से भी टॉप है। ठीक है, यानी बीच का जो ये पॉइंट है दोनों से अप होना चाहिए, ऐसा पॉइंट हमें फाइंड करना है। क्या ये पॉइंट वैसा है? नहीं है। ये पॉइंट है तो अभी राइट साइड बना ही नहीं है। ठीक है ना, जैसे इस पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पॉइंट भी कंसीडर कर लिया जाएगा यहाँ पे। किस तरह से देखिए, तो यहाँ लेफ्ट हुआ और ये टॉप हुआ इसका, फिर ये राइट हुआ। तो ये बीच का जो पॉइंट है ना, सेंटर का बी पॉइंट, ये अपने लेफ्ट एंड राइट दोनों से अबव होना चाहिए। सेम हो जाएगा डाउन ट्रेंड जब हम लोग फाइंड करेंगे तो उसके लिए। जैसे अगर यहाँ पे आप मॉनिटर करिएगा तो ये आपका यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इस ये वाला सेंटर वाला पॉइंट है, ये अपने लेफ्ट एंड राइट दोनों से बिलो है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट को फाइंड करना है। और हम लोग क्या बोल रहे होंगे कि मार्केट जब इसे ब्रेक करेगा, यानी क्रॉस अंडर होता है, तो हमें डाउन ट्रेंड में यहाँ पे मॉनिटर करना है। और जब इसको ब्रेक करता है तो अप ट्रेंड के लिए मॉनिटर करना। पर उसको ब्रेक करने से पहले यहीं पर ये आ गया, तो यहाँ से ब्रेक करते ही अप ट्रेंड के लिए मार्केट मूव किया। ठीक है ना, तो इसे हम लोग मार्क करने वाले। तो इसके लिए क्या क्या कोडिंग करना पड़ेगा, तो चलिए वो समझते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसके ऊपर कोडिंग करके देखते हैं कि किस तरह से इसे बनाया जा सकता है। तो एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते चलूंगा और साथ ही साथ यहाँ पे कोडिंग भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या किया हूँ ना, इंडिकेटर का यहाँ पे बॉयलर प्लेट लिया हूँ और इसमें हम लोग स्पॉट ट्रेंड्स मार्क कर देते हैं, यानी टाइटल लिख दिए हम लोग यहाँ पे। और ओवरले इक्वल्स टू ट्रू करते हैं। इससे क्या होगा, कैंडलस्टिक के अबव मार्क होगा, राइट। तो ये सब चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा अगर आपने हमारा बेसिक सीरीज कंप्लीट कर लिया है तो ये हमें यहाँ पे जैसे क्लोजिंग प्राइस बाय डिफॉल्ट मार्क होकर के मिल रहा है। अब हमें पहला पॉइंट क्या चाहिए, तो पाइवट हाई और लो कैलकुलेट हो रहा है ना, ये हमें देखना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, बिल्ट इन यहाँ पे मेथड्स अवेलेबल है TA.pivot हाई एंड लो का। तो बाय डिफॉल्ट 10 लेग यूज होता है, तो ये मैं मेंशन कर दे रहा हूँ दोनों के लिए। पाइवट हाई हो गया और ये हमारा हो जाएगा पाइवट लो पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग पाइवट लो में स्टोर कर लेंगे। अब यहाँ पर काम क्या है, तो जब भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करें तो हमें इस 3 वैल्यू का जरूरत है, 3 पाइवट हाई का जरूरत है, उसे हमें स्टोर करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर एरे का यूज करूँगा और वार कीवर्ड से स्टोर करते हैं। तो सपोज ऑल पाइवट हाई स्टोर कर रहे हैं हम लोग, एरे डॉट न्यू, और यहाँ पे यहाँ फ्लोट टाइप का हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। और 3 चाहिए तो 3 यहाँ पे साइज पहले ही मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, और इसमें हम लोग वैल्यू कब स्टोर करने वाले हैं, तो जब पाइवट हाई मिलता है। इफ नोट एनी क्या पाइवट हाई, यानी आपको यहाँ पे पाइवट हाई क्या रिटर्न करके देता है, 2 वैल्यू रिटर्न करके देता है, या तो एनए होगा या फिर वैल्यू होगा। तो जब जो वैल्यू होगा यानी एनए नहीं होगा, वही चीज हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो जैसे ही वैल्यू मिला तो ऑल पाइवट हाई में हमने पुश कर दिया उस वैल्यू को, पाइवट हाई को। ठीक है, और पुश करने के साथ ही यहाँ से एक रिमूव भी कर दे रहे हैं शिफ्ट करके, यानी आपके पास यदि एरे जैसे है बना हुआ, एरे में मान लीजिए मल्टीपल वैल्यू होगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे जैसे पहला वैल्यू है, इस तरह से हमारे पास 3 वैल्यू टोटल होगा। ठीक है, जैसे एक हम लोग ऐड कर रहे हैं, एक रिमूव कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने शायद 3 मेंटेन कर दिया है यहाँ पे, तो इसलिए हमेशा शायद 3 मेंटेन रहेगा इसका। ठीक है ना, तो ये एरे का कंसेप्ट है। आई होप वो सब आपका क्लियर होगा। तो ये चीज हो गया हमारे पास यहाँ पे। इसका जस्ट अपोजिट हमें करना है पाइवट लो के लिए। इफ नॉट एनी पाइवट लो, तो हम लोग यहाँ से पाइवट लो को पुश कर रहे होंगे और इसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, पाइवट लो में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर स्टोर करके मिल गया होगा। पाइवट लो हमने बनाया नहीं है, चलिए इसको भी बना लेते हैं, पाइवट लो, एंड इसका भी साइज उतना ही हमने मेंटेन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हाई और लो स्टोर हो रहा है नहीं, उसे हम लोग चेक करना चाहते हैं। तो स्टोर किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले वार कीवर्ड से हाई इज इक्वल्स टू 0.0 कर देते हैं एंड वार लो इज इक्वल्स टू 0.0 कर देते हैं। ठीक है ना, और इसमें हमें वैल्यू स्टोर है। देखिए वार कीवर्ड वगैरह का ये सब कंसेप्ट आपको निश्चित रूप से क्लियर होना चाहिए, तभी ये सब समझ में आएगा। और पाइनस्क्रिप्ट ऐसा है ना, इसमें 2-3 पॉइंट स्टार्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे निश्चित रूप से क्लियर करके रखिएगा। और यदि आपको ये सब समझने में कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल्स होगा, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग टॉपिक पे कंटिन्यू रहते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं ना, जैसे इफ नोट एनी पाइवट हाई, इस समय हम लोग चेक करने वाले हैं क्या क्या,
अब जैसे नोट यानी न्यू पाइवट हाई सपोज ये मिला होगा, उस समय हमारे पास तीनों का यहाँ पे एक्सेस होगा, उससे हम लोग एक एक करके गेट करते हैं। मान लीजिए पहला ए पॉइंट है, तो ऑल पाइवट हाई में स्टोर किया हमने एरे में, तो यहाँ से फर्स्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बी पॉइंट होगा, तो बी कहाँ से होगा, तो बी डायरेक्टली मिलेगा नहीं हमें इस तरह से, तो गेट हम लोग कर लेते हैं 0 1 लोकेशन पे, यानी 3 है तो 0 1 2 3 से ऐसा होता है, तो 0 1 पे स्टोर होगा वो, ठीक है। उसी तरह से सी पॉइंट होगा, तो ऑल पाइवट हाई डॉट लास्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास तीनों का एक्सेस आ गया। अब हम लोग कंपैरिजन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बी पॉइंट अधिक होना चाहिए किससे, ए से भी, बी ग्रेटर देन हो यहाँ पर ए से भी, एंड बी आपका ग्रेटर देन हो सी से भी। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसे कि हाई में आप यहाँ पे बी पॉइंट स्टोर कर दो, ठीक है। और इस हाई को यदि हम लोग यहाँ पर प्लॉट करके देखें, प्लॉट हाई, और इसका कलर हम लोग मेंशन कर देते हैं कलर डॉट ग्रीन, तो देखिएगा तो वही हाई यहाँ पे स्टोर होकर के आपको मिलेगा। तो इस पॉइंट पे देखिए जैसे यहाँ से जब चेंज हुआ तो यहाँ पे जैसे ये न्यू मिला होगा 10 कैंडल के बाद ये स्टोर हो गया इसका हाई, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से यानी यहीं पे मिला होगा तो यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, पर उसको ब्रेक करने से पहले न्यू फिर इसका मिल गया, तो यहाँ पे जैसे ब्रेक किया तो अब यहाँ से अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा हम लोग एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमें लो के लिए भी काम करना है, तो लो के लिए भी हम लोग यहाँ पे असाइन कर लेते हैं सारा चीज़। इफ नोट एन हो क्या, पाइवट लो, और इस तीनों को हम लोग यहाँ पे चेंज कर देने वाले हैं पाइवट लो से। और यहाँ पे अब इस बार क्या होना चाहिए, बी लेस देन होना चाहिए ए से भी, एंड बी लेस देन होना चाहिए सी से भी। उस समय हम लोग यहाँ पे लो को रीअसाइन कर रहे होंगे बी से, तो अब आपके पास लो का भी आ गया, और इसको भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ये आपका लो हो गया, और इसको हम लोग कलर डॉट रेड कर देते हैं। अपडेट कर रहा हूँ मैं इसे, तो अब आपको यहाँ पे लो का भी देखिए इसका लाइन यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। इसको जब क्रॉस अंडर करेगा तो हमारा डाउन ट्रेंड के लिए प्राइस मूव करेगा, जैसे प्रीवियस में हुआ था। जैसे इसको क्रॉस अंडर किया तो यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड में मार्केट मूव करना स्टार्ट कर गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग मार्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हैं, ईजिली होगा। तो यहाँ पे हम लोग वार कीवर्ड से यहाँ पे कलर टाइप मेंशन कर दे रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट बीजी कलर यहाँ पे बिल्ट इन हो जाएगा, ये कलर इक्वल्स टू एन एज, ठीक है। कस्टम हमारा वेरिएबल है वो, नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ, यानी अपर केस में सेकंड कैरेक्टर का लिख दिया, ये सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में लिख दिया, ये पॉइंट है, ठीक है, यानी कैमल केस। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इफ TA डॉट क्रॉस ओवर हो रहा हो, क्या चीज़, क्लोज क्रॉस ओवर कराओ किसे, हाई को, तो यानी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, बीजी कलर में असाइन कर देंगे कलर यहाँ पे कलर डॉट ग्रीन, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट हम लोग क्या करने वाले हैं, इफ क्रॉस अंडर हो रहा होगा, क्रॉस अंडर हो रहा होगा क्या, क्लोज किसे, लो लाइन को, तो हम लोग इसे रेड असाइन कर देंगे कलर डॉट रेड, ठीक है ना। इस तरह से असाइन हो जाएगा, और हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है यहाँ पे बीजे कलर, जो बैकग्राउंड कलर चेंज करता है, इसे हम लोग कलर दे देंगे जो अभी हमने स्टोर किया है, तो कलर डॉट न्यू के साथ यूज़ कर रहा हूँ, जिससे हम लोग ट्रांसपेरेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर असाइन करते हैं, और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे 90% कर दे रहा हूँ, और अपडेट करते हैं। देखिए आपके सामने रिजल्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डाउन ट्रेंड आपका स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ नीचे, जैसे ये कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में रहा, यहाँ से आपका कंप्लीटली अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छा काम करता हुआ दिखेगा आपको। इसका आप यूज किस तरह से कर सकते हो, तो जैसे मान लीजिए आप मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर क्रॉस अंडर के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपको यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए कोई भी एंट्री बनाना ही नहीं है, सभी के लिए सिर्फ क्रॉस अंडर हुआ तो न्यू एंट्री शॉर्ट के लिए बनेगा, क्रॉस अंडर होगा न्यू एंट्री शॉर्ट के लिए बनेगा। अगर क्रॉस ओवर हो रहा है तो आपको एंट्री बनाना ही नहीं है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो एक ओवरऑल आपको ट्रेंड डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको आइडिया कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा, या फिर इस तरह का कोई और भी चीज़ चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी गाइड कर दूंगा, ठीक है ना। और हमारे कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।